ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. चलिए बच्चों, पिछली मर्तबा हमने यानी पिछली क्लास में हमने समाजी साइंस का जो जोग्राफिया का सबक है बर्रे आज़म एशिया हमने पढ़ा था. तो चलिए कुछ दिलचस्प मालूमात को दोहराते चलें. तो बताइए प्यारे बच्चों कि दुनिया में कुल कितने बर्रे आज़म हैं? जी हाँ, आपको पता है, आपने पिछली क्लास में इसके बारे में पढ़ा है. बिल्कुल, शाबाश. दुनिया में कुल 7 बर्रे आज़म हैं. अच्छा, तो इन 7 बर्रे आज़मों में पहले बर्रे आज़म का नाम क्या है? जी हाँ, शाबाश. पहले बर्रे आज़म का नाम है बर्रे आज़म एशिया. अच्छा, तो बताएं हमारे मुल्क का नाम क्या है जिस मुल्क में हम रहते हैं? हमारे मुल्क का नाम शाबाश हिंदुस्तान है. अच्छा, तो क्या हमारा मुल्क इस बर्रे आज़म एशिया में मौजूद है? सोचिए सोचिए सोचिए. जी हाँ, हमारा मुल्क बर्रे आज़म एशिया में ही मौजूद है. अच्छा, चलिए यहाँ इस नक्शे में देखिए और यहाँ पर बर्रे आज़म एशिया की शिनाख्त कीजिए. यहाँ पर कुल 7 बर्रे आज़मों का नक्शा आपको दिखाई दे रहा है और जो बड़ा सा ज़मीनी हिस्सा है वो है बर्रे आज़म एशिया. शाबाश. तो चलिए बच्चों, हमने अब तक बर्रे आज़म एशिया का रकबा, महले वक़ू, उसके जोग्राफियाई हालत से मुताल्लिक़ पढ़ा है हमने पिछली क्लास में. आज हम पढ़ेंगे बर्रे आज़म एशिया के इलाक़ाई हिस्से, यानी इन इलाक़ाई हिस्सों में कौन कौन से मुमालिक शामिल हैं और इसके बाद बर्रे आज़म एशिया की तबई ख़ुसूसियात, यानी इलाक़ाई हिस्से, मुमालिक, इसके बाद क़ुदरती ख़ित्तों से मुताल्लिक़ हम आज की क्लास में मालूमात हासिल करेंगे. आगे बढ़ने से पहले आप अपने साथ एक नोटबुक और क़लम साथ रखें और जो अहम मालूमात हैं उन्हें आप दर्ज करते जाएं, नोट करते जाएं ताकि आपको मश्क के लिए आसानी हो. चलिए आगे बढ़ते हैं. बर्रे आज़म एशिया, इलाक़ाई हिस्से और तबई ख़ुसूसियात. यहाँ पर इस नक्शे में देखें बच्चों, ये आपको बर्रे आज़म एशिया का नक्शा है. इस बर्रे आज़म एशिया के नक्शे में आपको यहाँ पर पहला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है वहाँ पर है मशरिक़ी एशिया. आप तमाम थोड़ा गौर से यहाँ पर देखें. ये जो बर्रे आज़म एशिया का नक्शा है इसमें यहाँ पर ये पहला इलाक़ाई हिस्सा है जिसे मशरिक़ी एशिया कहा जाता है. उसके बाद दूसरा है जुनूब मशरिक़ी एशिया. तीसरा है जुनूबी एशिया. चौथा है जुनूब मगरिबी एशिया और पांचवा है वस्ती एशिया. यहाँ पर थोड़ा गौर करें. यहाँ पर बर्रे आज़म एशिया के इलाक़ाई हिस्से जिन्हें 5 हिस्सों में तक़सीम किया गया है, 5 हिस्सों में तक़सीम किया गया है. पहला है मशरिक़ी एशिया, दूसरा है जुनूब मशरिक़ी एशिया, तीसरा है जुनूबी एशिया, चौथा है जुनूब मगरिबी एशिया और पांचवा है वस्ती एशिया. एशिया के इलाक़ाई हिस्सों को 5 हिस्सों में तक़सीम किया गया है. मशरिक़ी एशिया, जुनूब मशरिक़ी एशिया, जुनूबी एशिया, जुनूब मगरिबी एशिया और वस्ती एशिया. अब यहाँ पर मशरिक़ी एशिया में
कौन कौन से ममालिक शामिल हैं इससे मुताल्लिक़ हम देखेंगे यहाँ पर देखिए, जो मशरिक़ी एशिया पहला इलाक़ाई हिस्सा है, इसमें चीन, जापान, शुमाली और जनूबी कोरिया, हांगकांग, ताइवान और मंगोलिया इस हिस्से के ममालिक हैं। मशरिक़ी एशिया के इस हिस्से के जो ममालिक हैं उनके नाम मैं फिर और एक बार दोहराती चलूँ: चीन, जापान, शुमाली और जनूबी कोरिया, हांगकांग, ताइवान और मंगोलिया। इस नक्शे में देखें, यहाँ पर जो तीर के निशान से दिखाया जा रहा है, इस हिस्से के ममालिक यहाँ पर मौजूद हैं। जो तीर का निशान जाहिर कर रहा है, ये मशरिक़ी एशिया में पाए जाने वाले ममालिक की जानिब इशारा कर रहा है। इसके बाद है जुनूब मशरिक़ी एशिया, जो दूसरा इलाक़ाई हिस्सा है। इस इलाक़ाई हिस्से में म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, बुरहानहा, वियतनाम, फिलिपाइन जज़ीरा नुमा ममालिक शामिल हैं। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर जो आपको बर्रे आज़म एशिया का नक्शा नज़र आ रहा है, यहाँ पर इन ममालिक की निशानदही की गई है। जो तीर का निशान आपको नज़र आ रहा है, यही जुनूब मशरिक़ी एशिया के इलाक़ाई हिस्से के ममालिक हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पर जज़ीरा नुमा ममालिक शामिल हैं। जज़ीरा नुमा यानी ऐसा ज़मीनी हिस्सा जो अपने चारों तरफ से पानी से घिरा हो, चारों तरफ पानी और उस बीच में खुश्की का हिस्सा जज़ीरा कहलाता है। अब तीसरा इलाक़ाई हिस्सा है जनूबी एशिया। यहाँ पर थोड़ा सा और गौर करें आप तमाम। जनूबी एशिया, इसमें भारत यानी हिंदुस्तान जो हमारा मुल्क है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, श्रीलंका, मालदीव जैसे ममालिक शामिल हैं। और यहाँ पर एक ख़ास बात बच्चों, यहाँ पर हिंदुस्तान भी एक जज़ीरा नुमा मुल्क है, यानी ये अपने तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए हिंदुस्तान एक जज़ीरा नुमा मुल्क है। इस नक्शे में गौर करें, यहाँ पर जो तीर के निशान से दिखलाया जा रहा है, ये हिंदुस्तान है और ये एक जज़ीरा नुमा मुल्क है जो अपने तीनों तरफ से पानी से घिरा है। अब चौथा इलाक़ाई हिस्सा जो जुनूब मगरिबी एशिया कहलाता है, इस इलाक़ाई हिस्से में कौन कौन से ममालिक हैं देखेंगे हम। मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब, ईरान, इराक़, अफ़ग़ानिस्तान, इसराइल, जॉर्डन, कुवैत, लिबनान, ओमान, क़तर, शाम, फ़िलिस्तीन, यमन और तुर्किस्तान इस जुनूब मगरिबी एशिया हिस्से के ममालिक हैं। यहाँ पर जो तीर का निशान दिखलाया जा रहा है, तीर के निशान से इन्हीं ममालिक को ज़ाहिर किया जा रहा है जो जुनूब मगरिबी एशियाई हिस्से में आते हैं। इसके बाद है वस्ती एशिया। वस्ती एशिया में कौन कौन से मुल्क हैं देखें। कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, साइबेरिया या रूस, ये ममालिक वस्ती एशिया के हिस्से में आते हैं।
देखिए यहाँ पर ये जो तीर के निशान से दिखलाया जा रहा है ये वस्ती एशिया का हिस्सा है और इसमें ये ममालिक आते हैं। अभी हमने जाना बर्रे आज़म एशिया के 5 इलाकाई हिस्से। तो कितने हैं इलाकाई हिस्से? जी हाँ, बिल्कुल सही, 5 इलाकाई हिस्से हैं। और कौन कौन से हैं? आप मेरे साथ दोहराते चलें उन हिस्सों के नाम। इलाकाई हिस्से 5 हैं, शाबाश। पहला है मशरिकी एशिया, दूसरा है जुनूब मशरिकी एशिया, तीसरा है जुनूबी एशिया, चौथा है जुनूब मगरिबी एशिया और 5वां है वस्ती एशिया। तो बच्चों एशिया के इलाकाई हिस्से 5। अब इसके बाद एशिया के ममालिक के बाद इसके कुदरती खित्ते जिन्हें तबई खुसूसियात भी कहा जाता है, इससे मुताल्लिक़ हम मालूमात हासिल करेंगे। ए बर्रे आज़म एशिया के कुदरती खित्ते या फिर तबई खुसूसियात। चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्रे आज़म एशिया के तबई खित्तों को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। जिस तरीके से इलाकाई हिस्सों को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है, उसी तरीके से इन कुदरती खित्तों को भी 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। अब पहला हिस्सा है हमारे पास शुमाल मगरिबी नशेबी इलाका, दूसरा है वस्ती बुलंद इलाके, तीसरा है जुनूबी सतह मुर्तफ़ा, चौथा है अजीम दरियाई मैदान और 5वां है मजमुआए जज़ायर। अब हम देखेंगे शुमाल नशेबी इलाका, जो पहला कुदरती खित्ता है, क्या है। यहाँ पर इस बर्रे आज़म एशिया के नक्शे में आप गौर करें, यहाँ पर जो बर्रे आज़म एशिया में एक लकीर आपको दिखाई दे रही है जो मुसल्लिस नुमा लकीर है, वही शुमाली नशेबी इलाका है, जो पहला कुदरती खित्ता है और मुसल्लिस नुमा है। यहाँ पर इस नक्शे में आपको जो लकीर दिखाई दे रही है वो मुसल्लिस नुमा है। तो ये जो शुमाली नशेबी इलाका है ये मुसल्लिस नुमा है और सबसे अहम और ज़रूरी इलाका है। इस निचले हिस्से को साइबेरिया का मैदान भी कहते हैं। नशेबी यानी निचला हिस्सा, तो इसे साइबेरिया का मैदान भी कहते हैं। क्यों, क्या वजह है साइबेरिया के मैदान में निचला इलाका? क्योंकि यहाँ कई नदियाँ पैदा होकर शुमाल की जानिब बहते हुए बहरे मुंजमिद में जा मिलती है। यहाँ पर जो आपको बर्रे आज़म एशिया का नक्शा नज़र आ रहा है, इसमें जो लकीर मुसल्लिस नुमा लकीर है ये शुमाल नशेबी इलाका है और यहाँ पर कई नदियाँ पैदा होती हैं और बहते हुए शुमाल में जो बहरे मुंजमिद समंदर है वहाँ पर जाकर बहरे मुंजमिद समंदर में मिल जाती हैं। इसके बाद है दूसरा इलाका कुदरती खित्ता वस्ती बुलंद इलाका। यहाँ पर भी आप गौर करें थोड़ा सा, जो बर्रे आज़म एशिया का नक्शा आपको दिखाई दे रहा है और एक हिस्से को वहाँ पर लकीर के ज़रिए किया हुआ हिस्सा ही वस्ती बुलंद इलाका है। वस्ती एशिया के पहाड़ी सिलसिले ही वस्ती बुलंद इलाके हैं, जिसमें पामीर गांठ, हिमालयाई पहाड़ और हिंदूकश पहाड़, माउंट एवरेस्ट और यूराल पहाड़ियाँ मौजूद हैं। यहाँ ये बात सबसे अहम है बच्चों, ये जो वस्ती एशिया का बुलंद इलाका है, यहाँ पर जो हिमालयाई पहाड़ी सिलसिला, हिंदूकश पहाड़ी सिलसिला और माउंट एवरेस्ट और यूराल पहाड़ियाँ हैं, इनमें जो माउंट एवरेस्ट है दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है।
इस वस्ती बुलंद इलाके में जो पहाड़ी सिलसिला है, इसमें माउंट एवरेस्ट नामी दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी है। इसका कुल रकबा 8,848 मीटर है। ये बात आप अपनी नोटबुक में दर्ज करते जाएं। दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी है माउंट एवरेस्ट और इसका रकबा है 8,848 मीटर। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हिमालयाई पहाड़ी सिलसिला। ये पहाड़ी सिलसिला किस मुल्क में वाक़ है? शाबाश, ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान हिमालयाई पहाड़ी सिलसिला है जो बर्फ से ढका होता है। इसके बाद है हिंदुकुश पहाड़ी सिलसिला। ये वस्ती बुलंद इलाके के अहम पहाड़ी सिलसिले हैं। ये है माउंट एवरेस्ट, जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है जिसका नाम माउंट एवरेस्ट है। इसके बाद चौथा कुदरती खित्ता जुनूबी सतह मुर्तफ़ा। ज़मीन का चपटा हिस्सा इस बर्रे आज़म की तबई खुसूसियात का सबसे अहम हिस्सा है बच्चों। ज़मीन का चपटा हिस्सा ही इस बर्रे आज़म की अहम खुसूसियत है। क्यों? देखें आगे हम इसे। जैसे ये इलाक़ों के नाम तिब्बत, अरब का सतह मुर्तफ़ा, दक्कन का सतह मुर्तफ़ा और चीन जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, यन्नान सतह मुर्तफ़ा वग़ैरह। और तिब्बत के सतह मुर्तफ़ा को दुनिया की छत भी कहा जाता है। इस बात को भी आप अपनी नोटबुक में दर्ज करते जाएं। तिब्बत के सतह मुर्तफ़ा को दुनिया की छत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये वसी और चौड़ा ज़मीनी हिस्सा है। अब यहाँ पर जुनूबी सतह मुर्तफ़ा यानी ज़मीन का वसी और चौड़ा हिस्सा। पहाड़ी सिलसिले के बाद ज़मीन का चपटा हिस्सा इस बर्रे आज़म की तबई खुसूसियात का अहम हिस्सा है। सतह मुर्तफ़ा यानी आप इसे लिखते हुए जाएं, ज़मीन का वसी और चौड़ा हिस्सा, पहाड़ी सिलसिले के बाद ज़मीन का चपटा हिस्सा। यहाँ पर जो लकीर से निशानदही की जा रही है इस बर्रे आज़म एशिया के नक्शे में, ये सतह मुर्तफ़ा ही हैं। गौर से देखें, इनके नाम और एक बार दोहराते चलें। सतह मुर्तफ़ा जैसे तिब्बत, अरब का सतह मुर्तफ़ा, दक्कन का सतह मुर्तफ़ा, चीन का यन्नान सतह मुर्तफ़ा। इसके बाद हैं अजीम दरियाई मैदान। इस बर्रे आज़म यानी बर्रे आज़म एशिया में दरियाई मैदान जो कि नदियों और दरियाओं के बहाव के साथ आने वाली ज़रख़ेज़ मिट्टी से बने हैं। ये मैदान इस बर्रे आज़म की ज़राअत का अहम ज़रिया है। जैसे दजला और फ़रात का मैदान, हिंदो पाक का मैदान, चीन के सीकियांग का मैदान। और ये जो अजीम दरियाई मैदान हैं, ये गुंजान आबादी वाले मैदान भी कहलाते हैं। यहाँ पर बच्चों ये बात गौर तलब है, अजीम दरियाई मैदान जो दरियाओं और नदियों के बहाव से अपने साथ ज़रख़ेज़ मिट्टी लाते हैं और ये मैदान बनाते हैं जो ज़राअत का अहम ज़रिया है। और इन मैदानों में कसीर आबादी पाई जाती है। यह मैदान गुंजान आबादी वाले मैदान भी कहलाते हैं। इस बात को लिखते जाएं और इसको याद रखें। इस नक्शे में देखें बच्चों, यहाँ पर जो अजीम दरियाई मैदान हैं उनकी निशानदही की जा रही है। दजला और फ़रात बर्रे आज़म एशिया की ये भी बड़ी नदियाँ हैं। जो दजला एक नदी है और फ़रात, इन नदियों के बहाव से बनने वाले मैदान हैं
जो कि ज़रख़ेज़ मिट्टी के साथ ज़राअत के लिए मददगार हैं। हिंदू पाक का दरियाए सिंध का मैदान, ये तो दजला और फरात का मैदान हुआ, उसके बाद दरियाए सिंध का मैदान। यहाँ पर इस नक्शे में, जो कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान का नक्शा है, यहाँ पर जो लकीर के निशान दिखाया जा रहा है, ये दरियाए सिंध नदी की निशानदही यहाँ पर की गई है। और इसके आसपास जो है ज़रख़ेज़ मिट्टी वाला मैदान, जो कि दरियाए सिंध का मैदान कहलाता है। इसके बाद है जज़ायर का मजमुआ, ये भी हमारे कुदरती ख़ित्तों में शामिल हैं। जज़ीरों का मजमुआ, छोटे छोटे ज़मीनी हिस्से जो चारों तरफ से पानी से घिरे हैं, आतिश फ़िशा की वजह से वजूद में आए हैं। ये जो छोटे छोटे ज़मीनी हिस्से हैं जो इनके चारों तरफ पानी है, ये आतिश फ़िशा की वजह से वजूद में आए हैं। इस बर्रे आज़म की एक खुसूसियात है और ये एक हार की तरह जुड़े हैं। मिसाल इंडोनेशिया, मलेशिया, फ़िलिपाइन वगैरह। यहाँ पर इस नक्शे में देखें, यहाँ पर नीले रंग का जो पानी नज़र आ रहा है और इसके बीच में छोटे छोटे ज़मीनी हिस्से, यही जज़ीरे हैं और इंडोनेशिया, मलेशिया नामी जज़ीरे हैं और ये एक हार की तरह जुड़े हुए हैं। जज़ीरे की तारीफ़ और मिसाल, यानी जज़ीरा किसे कहते हैं। यहाँ पर चारों तरफ नीले रंग का जो है वो पानी है और जो नीला रंग नज़र आ रहा है वो पानी है और बीचों बीच ज़मीनी हिस्सा है। ऐसा ज़मीनी हिस्सा जो अपने चारों तरफ से पानी से घिरा हो वो जज़ीरा कहलाता है। मसलन श्रीलंका। यहाँ पर गौर से देखें बच्चों, चारों तरफ पानी है और पानी के बीचों बीच खुश्की वाला हिस्सा, खुश्की का वो हिस्सा जिसके चारों तरफ पानी हो, इसको जज़ीरा कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने जाना कि बर्रे आज़म एशिया के इलाक़ाई हिस्से और उसके कुदरती हिस्से और तबई खुसूसियात। चलिए हम अपनी सुनी हुई पढ़ी हुई मालूमात को दोहराते चलें। हमारा मुल्क हिंदुस्तान एशिया के कौन से हिस्से में है? जी हाँ, शाबाश। हमारा मुल्क हिंदुस्तान एशिया के जुनूबी एशियाई इलाक़ाई हिस्से में मौजूद है। एशिया के तबई खित्ते कितने हैं? जी हाँ, एशिया के तबई खित्ते 5 हैं। दरियाई मैदान कैसे बनते हैं? शाबाश। नदियों के बहाव से, नदियों या दरियाओं के बहाव से आने वाली ज़रख़ेज़ मिट्टी से ही दरियाई मैदान बनते हैं जो ज़राअत के लिए मददगार हैं। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी कौन सी है? जी हाँ, दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट है। अच्छा, अब बताएं कौन सा सतह मुर्तफ़ा दुनिया की छत कहलाता है? शाबाश, पता है, अभी हमने पढ़ा है। जी हाँ, बिल्कुल सही। तिब्बत सतह मुर्तफ़ा को दुनिया की छत कहा जाता है। बच्चों, इसके बाद है घर का काम, जिसे आपको घर पर मुकम्मिल करना है और अपनी मदरसे की असातिज़ा, मदरसे की मौल्लिमा को दिखलाना है। करेंगे ना आप? क्योंकि
बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। चलिए, ये घर का काम आप लोग अपने कापियों में नोट कर लें इसे। हमारा सवाल है, खाना पूरी कीजिए। पहला है, बर्रे आज़म एशिया के कुल डैश इलाकाई हिस्से हैं। आपको यहाँ पर 4 जवाबात दिए गए हैं, इसमें से सही जवाब चुनकर उन्हें खानापुरी करना है। दूसरा है, हिमालयाई पहाड़ी सिलसिला हिंदुस्तान के डैश सिमत में मौजूद है। हमारे पास जवाबात हैं, पहला मशरिक़, दूसरा मगरिब, तीसरा शुमाल और चौथा जुनूब। जो जवाब सही हो आप उसे चुनकर जवाब को मुकम्मिल करें। तीसरा है, दुनिया की बुलंद तरीन चोटी डैश है। यहाँ पर 4 जवाबात हैं, जिसमें पहला है हिमालय, दूसरा है अल्तार, तीसरा है यूराल और चौथा है एवरेस्ट। सही जवाब को आपको चुनना है और फिर खानापुरी करनी है। चौथा है हमारे पास, जजीरे की मिसाल डैश है। 4 जवाबात, जिसमें पहला है रूस, दूसरा है चीन, तीसरा है मलेशिया और चौथा है पाकिस्तान। इसमें से सही जवाब कौन सा है आपको पता है ना? जी हाँ। अब खानापुरी के बाद हैं सवालात के जवाबात लिखिए। आप बोर तो नहीं हो रहे? जी हाँ, ये जो घर का काम है इसे मुकम्मिल करने से हमारे पढ़े गए सबक की मश्क होती है और हमें याद रहता है। तो चलिए, पहला सवाल है, एशिया के 5 इलाकाई हिस्सों के नाम लिखिए। जो 5 इलाकाई हिस्से हमने आज की जमात में पढ़े हैं वही आपको इस जवाब के तौर पर यहाँ पर लिखना है। दूसरा सवाल है, एशिया के तबई खुसूसियात में मौजूद 5 खित्तों के नाम लिखें। इलाकाई हिस्से, उसके बाद हैं कुदरती खित्ते, उनके 5 कुदरती खित्तों के नाम आपको यहाँ पर लिखना है और याद भी करना है। तीसरा सवाल है, एशिया के दरियाई मैदानों के आसपास गुंजान आबादी की वजह बतलाएं। बच्चों, इस सवाल को थोड़ा सा आपको गौर करना है और अपनी मौलिमा के साथ भी इस पर बहस व मुबाहिसा करना है, क्योंकि ये दरियाई मैदानों के आसपास ज़्यादा आबादी वाले इलाके या ज़्यादा आबादी बस्ती है। इसकी वजह क्या है? तो आप इस सवाल को अपने मौलिमा के साथ बहस व मुबाहिसा कीजिए और अपने जो नुकात हैं यहाँ पर दर्ज कीजिए। चलिए, आप तमाम का शुक्रिया। मिलेंगे अगली क्लास में। अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अनुदिना अनुक्षण ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ